गुरुवर, क्या आपने इनकी पहचान की जांच कर ली है? इनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि की है आपने? हाँ, बताया इन्होंने बताया हमें कि ये परसा से हैं और वो हम इनके बताने की नहीं, इन्होंने जो बताया है उसकी सत्यता की प्रामाणिकता जांचने की बात कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, आपने राजकीय नियमों का उल्लंघन किया है। बता रहे हैं, थोड़ा संयम रखिए। आप इन्हीं के विषय में बता रहे हैं ना मंत्रीवर। महाराज, ये एक नृत्यांगना है, एक कलाकार, और हम तो बस इतना समझते हैं महाराज कि कलाकार वो होता है जिसमें प्रतिभा होती है, हुनर होता है, और वो तो इनमें कूट कर भरा पड़ा है। इतना भरा पड़ा है कि बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहा है। और हाँ महाराज, हमने सोचा कि रंग पंचमी का ये महापर्व, इससे बड़ा सुअवसर क्या हो सकता है इनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का। तो महाराज, रंग पंचमी के इस महापर्व में इनके नृत्य का जो आयोजन होगा वो उत्साह में चार चांद लगा देगा महाराज, ये हमारा दावा है। इसीलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो आप कलाकार हैं? जी हुजूर, शाही रक्कासा है, शाह सुल्तान के दरबार की रौनक। बादशाह शाह सुल्तान, यदि हम सही समझ रहे हैं तो आप फारस के राजा शाह सुल्तान की बात कर रही हैं। जी हुजूर, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। फारस सुल्तान बादशाह शाह सुल्तान ने हमें दुनिया भर में हुनर, अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए भेजा है, और हम उनका यही पैगाम देने के लिए पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं। लैला देवी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं। बताया तो था गुरुवर। कब? जब आप घंटी बजा रहे थे। हैं? हाँ। क्या आप अपनी सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध कर सकती हैं? प्रमाण दे सकती हैं हमें कि आप फारस के दरबार की शाही नृत्यांगना हैं? सच बता सकती हैं हमें? कोई पूछे ना पूछे, लेकिन पंडित रामाकृष्ण तुम्हारी शनाख्त को सिक्के बंद करने की कोशिश जरूर करेगा कि तुम फारस से हो या नहीं हो। ये वो फरमान है जो फारस के बादशाह के जानिब से जारी हुआ है कि हर मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। अच्छा है वो पंडित रामा यहाँ मौजूद नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ। क्या फारसी भाषा पढ़नी आती है आपको? नहीं, हमें फारसी पढ़नी नहीं आती, किंतु हम किसी को जानते हैं जिसे फारसी पढ़नी आती है। क्या इसमें फारस की राजकीय मोहर सनद है महामंत्री जी? जी महाराज, इसके बाईं ओर राजकीय मोहर सनद है। क्यों मंत्रीवर, यदि आपकी कर्तव्य संतुष्टि हो गई हो तो बात को आगे बढ़ाएं। 2 दिन पश्चात रंग पंचमी के दिन दरबार में इनका नृत्य प्रदर्शन होगा। तब तक ये हमारी अतिथि होंगी। ये हमारे लिए फारस की केवल शाही नृत्यांगना नहीं, अपितु हमारे लिए फारस की शांति दूत भी है। इन्हें राजकीय गृह में ठहराया जाए और इनका पूरा राजकीय सत्कार किया जाए।
ये क्या गुरुजी, इसने तो आपको बताया ही नहीं कि ये राजकीय नृत्यांगना है। ऊपर से काम बन गया तो जाते जाते धन्यवाद भी नहीं बोला आपको। ये क्या गुरुजी, बेसहारा बनकर आई स्वयं को मेहमान आपको दरबान बनाकर चली गई। वर्चस्व खत्म है गुरुजी आपका। कहाँ देखा है इसे? दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। दरबार में आने का कारण? न्याय महाराज। किस चीज का न्याय? समस्या क्या है आप दोनों की? इसने मेरा परिचय चुराया है महाराज। मैं असली जग्गा रेड्डी हूँ, जबकि ये सबको बताता रहता है ये असली जग्गा रेड्डी है और मैं नकली। इसने मेरी पहचान चुराई है महाराज। नाम? जग्गा रेड्डी। पिता का नाम? वेंगा रेड्डी। आयु? 32 वर्ष। घर का नाम? सोना बाबू। राज्य? विजयनगर। जन्म दिवस? वैशाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीय पहर। यानी सब कुछ एक समान? जी महोदय। फिर भी दो दो व्यक्ति? जी महोदय। अब ये क्या नई मुसीबत है महाराज? हमारी आयु निकल गई इस दरबार में महाराज। ऐसा प्रकरण हमने प्रथम बार सुना है कि किसी ने किसी की पहचान चुरा ली। गुलाब जल में स्नान करके दिमाग कांटों की तरह चलने लगता है। पानी तो ताप से उबल रहा है। आदत है मुझे। कक्ष तो पूरा धुएं से भर गया है। मैं झरोखा खोल देती हूँ। खिड़की बंद करो। राज तो सबके होते हैं ना? हाँ? जैसे मेरी खूबसूरती का राज है ये उबलता हुआ गर्म पानी, और भरोसेमंद लोग दूसरों के राज की इज्जत करते हैं, किसी को नहीं बताते। उम्मीद है तुम भी मेरे इस राज की इज्जत करोगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ? कि तुम मेरे इस राज का जिक्र किसी से नहीं करोगी? हाँ, कर सकती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जा सकती हो। कितना खास है आज का दिन। विजयनगर इतिहास के लिए आज विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय आखिरी बार जिंदा अपने सिंहासन पर बैठेगा। उसके बाद ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। उसकी अपनी मौत से मुलाकात तय है। चोरी चोरी है, फिर चाहे वो सामान की हो या किसी की पहचान की। किंतु हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ बात कुछ और की है।
आप लोग खुलकर विस्तार से बताएंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। महाराज चेतावनी, यदि फिर से दोनों ने एक साथ बोलकर हमारी बुद्धि की दही शक्कर करने का प्रयास किया तो उठाकर कारागृह में बंद करवा देंगे। महाराज, मेरे पिता स्वर्गीय वेंगा रेड्डी एक सफल और धनी व्यवसायी थे, किंतु 2 वर्ष पूर्व कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अपना व्यापार संभालने में कठिनता हो रही थी। अपने पिता के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुझे विजयनगर से बाहर जाना पड़ा। अपने पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने उनके लिए एक सेवक रखा जिसका नाम रघु था, किंतु महाराज वो रक्षक नहीं था, वो भक्षक था। मेरे घर से बाहर रहने के अंतराल में उसने मेरे बारे में सारी जानकारी मेरे पिता से एकत्रित की। मैं कैसे बात करता हूँ, कैसा दिखता हूँ, सब कुछ, प्रत्येक क्षण की जानकारी और तैयारी। महाराज, वो न सिर्फ मेरे जैसे दिखने लगा बल्कि मेरे जैसे व्यवहार भी उसने करना आरंभ कर दिया ताकि मेरे पिताजी मेरे विरह में अधिक चिंतित न हो। महाराज, धीरे धीरे मेरे पिताजी को रघु के इस छद्म रूप की आदत पड़ गई और उन्होंने रघु को ही अपना पुत्र सोना बाबू यानी कि मुझे समझना आरंभ कर दिया। ये सब क्या है महाराज? ये क्या अनाप शनाप बोले ही जा रहे हैं? ऐसा कहीं होता है क्या? महाराज आप बताइए, क्या कभी आपने सुना है कि किसी पिता ने किसी को कहा हो कि आप हमारे पुत्र हैं जी? चलते फिरते किसी को मैं बोलूं कि आप आज से हमारे पुत्र हो गए। क्या उड़ाते जा रहे हैं आप? ये ऐसे उड़ा रहे हैं आप? क्या है, आप सब हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाइए। प्रार्थी संख्या 2, अब आप आगे बोलिए। महाराज, कुछ दिन पूर्व ही मेरे पिताजी का देहावसान हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र जग्गा रेड्डी के लिए अथाह धन और संपत्ति छोड़कर गए हैं। ये ठग उनका पुत्र बनकर उनका धन और संपत्ति हड़पना चाहता है। महाराज, ये सच कह रहा है महाराज। सच कह रहा है? अर्थात आप ये मानते हैं कि आप इनके पिता द्वारा छोड़ी गई विरसे की धन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं? नहीं पंडित जी, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं है। तो क्या था? महाराज, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी सही सुना रहा है किंतु पात्र गलत है। मैं नहीं बल्कि ये वो है जो विरसे की धन संपत्ति मुझसे हड़प जाना चाहते हैं। स्वर्गीय श्री वेंगा रेड्डी का असली पुत्र मैं हूँ, सोना बाबू, और महाराज ये वो ठग सेवक रघु है जो ये नीच चाल चल रहा है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, ये वो ठग रघु है जो मेरी पहचान धरकर मुझसे मेरे अधिकार छीनना चाहता है। मुझे इसके कुचक्र से बचाइए, मुझे न्याय दीजिए महाराज। क्या आप दोनों के पास अपना अपना दावा प्रमाणित करने का कोई साक्षी है? जी महाराज। क्षमा करें महाराज, जब समस्या इतनी जटिल है और ये इतने आत्मविश्वास से ये दावा कर रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष है कि इनके पास न केवल साक्षी होंगे अपितु इस बात पे भी कोई अचरज नहीं कि अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इनके पास अकाट्य साक्ष्य भी हों। किंतु इस बात की भी कोई प्रत्याभूति नहीं महाराज कि वो साक्ष्य इन्हीं की भांति छद्म और घड़े हुए नहीं होंगे। तो इस गुत्थी का हल निकालेंगे कैसे पंडित रामकृष्ण? एक क्षण महाराज। कोतवाल महोदय। जी पंडित जी। महाराज, मैंने कोतवाल महोदय को इस प्रकरण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। आपसे विनती है कि उस कार्य हेतु इन्हें यहाँ से जाने की अनुमति दें। अनुमति है महाराज। आपने अभी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया पंडित रामकृष्ण। कैसे सुलझेगी इनकी पहचान की अनबुझ पहेली? कौन सिद्ध करेगा इनमें से कौन असली है और कौन नकली? वही महाराज जो इनमें से एक के रचयिता हैं, इनके स्वर्गीय पिता वेंगा रेड्डी। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। तो मतलब अब दरबार में जादू टोना होगा, भूत बुलाए जाएंगे साक्ष्य के लिए। रुकिए, आगे प्रवेश वर्जित है, आगे आप नहीं जा सकती। डरो मत,
हम तो मजाक कर रहे हैं। हमें मजाक बहुत पसंद है। लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। हम लैला हैं, तुम्हारे महाराज की खास मेहमान। रंग पंचमी पर हमारा नृत्य कार्यक्रम होने वाला है। राज दरबार जा रहे हैं अपने प्रदर्शन की जगह का जायजा लेने। ये तैयारी कैसी है? ये हिस्सा है हमारे काम का। फिर भी अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, काम है तुम्हारा। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे यहाँ भी शाही मेहमानों से बदसलूकी करने का नतीजा बुरा ही होता होगा। ठहरिए, आप जा सकती हैं। शोना बाबू। जी पंडित जी। अब ये क्या था रामा? तूने ये सोचकर नाम पुकारा कि जो पहले प्रतिक्रिया देगा वही असली जग्गा रेडी होगा। हाँ बंधु। और यहाँ तो दोनों ने साथ में प्रतिक्रिया दी है, यानी तेरी ये उक्ति भी ढेर। अब क्या करेगा? सब तेरी ओर ही देख रहे हैं। उचित है, तो मैं आप दोनों को एक चुनाव देता हूं। यदि आपने अपने पिता की छोड़ी हुई विरसे की धन संपत्ति स्वीकार की तो आपसे आपके पिता के श्राद्ध पूजा का अधिकार छीन लिया जाएगा, और यदि अपने पिता के श्राद्ध पूजा का अधिकार आपको चाहिए तो आपसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई विरसे की धन संपत्ति छीन ली जाएगी। अब चुनाव आपका है। तो ऐसे आ रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण, समझ गए क्या चल रहा है आपके मस्तिष्क में? जग्गा महोदय, एक आपसे आरंभ करते हैं। आप बताएं आपको क्या चाहिए? पंडित जी, मेरे सामने चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं अपने पिता की श्राद्ध पूजा का अधिकार चाहता हूँ। महाराज, एक बेटे के कर्तव्य के आगे धन संपत्ति का क्या मोल है? जग्गा महोदय, दो आप। एक पुत्र के लिए अपने पिता के पिंडदान से अधिक आवश्यक और क्या हो सकता है? मुझे अपने पूज्य पिताश्री के श्राद्ध कर्म का अधिकार चाहिए। पंडित जी, अपने पूजनीय पिताश्री की आत्मा के शांति के लिए मैं ऐसे लाखों संपत्तियां वार सकता हूँ। आपको लगा था कि इन दोनों में से जो भी अपनी स्वर्गीय पिताजी के अंतिम श्राद्ध की पूजा का अधिकार चुनेगा, सिद्ध हो जाएगा कि वही वास्तविक जग्गा रेड्डी है। तो यहाँ तो दोनों ने एक ही विकल्प चुना, अपने स्वर्गीय पिताजी की अंतिम श्राद्ध की पूजा का अधिकार। तो अब क्या कीजिएगा पंडित रामकृष्ण? अब क्या विकल्प है आपके पास इस गुत्थी का? विकल्प ढूंढने की क्या आवश्यकता है महाराज? हम तो कहते हैं महाराज, मिट्टी डालिए इनकी इस निरर्थक बहस पर। वेंगा रेड्डी ने जो धन संपत्ति छोड़ी है उसे उठाइए, डालिए राजकोष में और निकालिए इन कठपुतलियों को दरबार से, और टंटा समाप्त। आपको नहीं लगता कि ये हमारे दरबार के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा गुरुवर? पीड़ित के साथ अन्याय है, अर्थात पूर्वजों द्वारा रखी इस न्यायशिला का अपमान। क्षमा महाराज, क्षमा, हम थोड़ा नियंत्रण खो बैठे थे। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। कुछ सोच रामा, नहीं तो आज तेरी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उससे बड़ी दुखद की बात यह होगी बंधु कि एक पिता के जीवन भर की जमा पूंजी एक ठग उड़ा कर ले जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो अब क्या करेगा तू? जब मेरे विषैले रक्त से लिपटी ये विषैली सुई कृष्ण देव राय के सीने में उतरेगी तो उसकी सांसें झट से उसका साथ छोड़ देंगी।
मैंने इन पत्तों में एक प्रश्न लिखा है। अपना अपना पत्ता लेकर दरबार की दो विपरीत दिशाओं में जाइए, अपना अपना उत्तर लिखिए, मैं आपको बुलाता हूं। केवल एक प्रश्न महाराज, गुत्थी अभी सुलझ जाएगी। हो गया? हाँ। तो आ जाइए। महाराज, इन पत्तों में जो प्रश्न मैंने लिखा था वो ये था कि इनके स्वर्गीय पिता वेंगा रेड्डी ने इनका स्नेही नाम शोना बाबू क्यों रखा। ये लीजिए, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। इतनी जिज्ञासा, इतना कौतूहल रचकर श्रीमान जी ने प्रश्न पूछा, वो भी मूर्खों वाला प्रश्न कि पिता ने स्नेही नाम क्यों रखा। अरे भाई, अभिभावक हैं, अभिभावक अपने बच्चे का कुछ भी नाम रख सकते हैं। जी गुरु, समझ गया। तो महाराज, अब देखते हैं कि हमारे जग्गा महोदयों ने क्या उत्तर दिया है। महाराज, मेरे विचार से ये गुत्थी सुलझ चुकी है। अब सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट है महाराज। वो वास्तविक जग्गा रेड्डी जिन्हें अपने पिता की छोड़ी हुई विरसे की धन संपत्ति मिलनी चाहिए, वो ये है महाराज। और ठग सेवक यानी कि नकली जग्गा रेड्डी, वो अपराधी रघु, ये है जग्गा रेड्डी एक। नहीं पंडित जी। और आप ये किस आधार पर कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? इनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर महाराज, जिसमें वास्तविक जग्गा रेड्डी ने अपने उत्तर के माध्यम से अपनी पहचान स्पष्ट रूप से अंकित की है। क्या है वो उत्तर महाराज? एक ने उत्तर में लिखा है कि उसका नाम शोना बाबू उसके प्रति प्रेम के कारण पड़ा, जबकि दूसरे जग्गा रेड्डी ने उत्तर में लिखा है कि उसके माता पिता ने उसका नाम शोना बाबू इसलिए रखा क्योंकि उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। यदि आप सबको स्मरण हो तो जब पहले इनसे प्रश्न पूछा गया था तो इन्होंने उत्तर में अपना जन्म दिवस अक्षय तृतीया ही कहा था। जन्म दिवस वैशाख माह का शुक्ल पक्ष तृतीय पे है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर में सोना लाने की प्रथा मनाते हैं। वास्तविक जग्गा रेड्डी का जन्म भी उसी दिन हुआ था और उस दिन के शुभ अवसर को देखते हुए इनके माता पिता ने इनका स्नेही नाम शोना बाबू रखा। गुरुवर, माता पिता यूं ही अपने बच्चे का स्नेही नाम नहीं रखते। हर बच्चे के स्नेही नाम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यदि आपके माता पिता आपको रक्षु कहकर बुलाते थे तो अवश्य ही उन्हें आपकी आभा में किसी बड़े ज्ञानी को अनुभव किया होगा, जो कि गुरुवर निकले। क्योंकि गुरुवर निकले भी प्रख्यात महापंडित राजगुरु तथाचार्य। महाराज, ये गलत है। क्या गलत है? हम हैं महान पंडित तथाचार्य। हाँ, निसंदेह आप है गुरुवर, मैं अपने संदर्भ में कह रहा था। हाँ, तो बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज, मैं स्वर्गीय श्री वेंगा रेड्डी का एकलौता पुत्र जग्गा रेड्डी हूँ और वो ठग रघु ये है महाराज, और मेरे पास महाराज जन्म चिन्ह भी है। जानता था कि इतनी सरलता से अपना अपराध स्वीकार करने वाले अपराधी तुम हो नहीं। इस प्रकार के अपराध की रूपरेखा तैयार करने वाला भला इतनी सरलता से अपना अपराध कैसे स्वीकार कर सकता है, वो भी तब जब उसका छल सफल होने के शीर्ष पर हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अकाट्य प्रमाण का प्रबंध किया है। महाराज, मैंने कोतवाल महोदय को उस दाई को लाने भेजा है जिसने वास्तविक जग्गा रेड्डी को जन्म दिया था। कम से कम उनका साक्ष्य संसार की किसी भी न्याय सभा में झुटलाया नहीं जा सकता।
तुम्हारा भ्रम जाल टूट चुका है, फंस चुके हो तुम। उचित यही होगा कि अपना अपराध स्वीकार कर लो, संभवतः कम दंड मिले, अन्यथा तुम्हारा क्या हश्र होगा इस बात का अनुमान भी नहीं है तुम्हें। मृत्यु दंड भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी। महाराज, मैं वो ठग रघु मैं ही हूँ, ये वास्तविक पुत्र है जग्गा रेड्डी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ये आ गए कोतवाल महोदय। आइए आइए कोतवाल महोदय। दाई माँ कहाँ रहेगी? दाई माँ को साथ में नहीं लेकर आए, अकेले? दाई माँ कहाँ है? कौन सी दाई माँ और किसकी दाई माँ? अरे आचार्य, मेरी दाई माँ का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत गए। अरे हम इनकी दाई माँ की बात कर रहे हैं जो ये खड़े हैं आपके समक्ष। इनकी दाई माँ? अरे इनकी दाई माँ ये जाने, मुझे क्या पता। अरे कोतवाल, क्या है? क्या है पंडित रामकृष्ण, ये हो क्या रहा है? कोई हमें बताएगा भी? गुरुवर, मैंने कोतवाल महोदय को हाट भेजा था ये पता लगाने के लिए कि इस ऋतु के जो आम आने वाले थे वो आए या नहीं। आप तो जानते ही हैं मुझे आम कितने पसंद हैं। अरे तो वो दाई माँ का क्या हुआ? वो झूठ थी। क्या? तब एक ठक्का छल पकड़ने के लिए एक प्रपंच था। परिणाम आपके सामने है। अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ये गुत्थी सुलझ चुकी है गुरुवर, प्रकरण समाप्त। हाँ वो तो है, इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। सही कहा था सलावत खान ने, तुम बहुत अधिक चतुर और चालाक हो पंडित रामा। ये सही क्षण है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। सुनते हम सब हैं, किंतु उस कथन के भीतर बैठे उन तथ्यों को देखने की, परखने की, उन्हें सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी बनाने की जो अद्भुत कला आप में है, वो किसी में नहीं। जैसे तृतीय पक्ष पे जन्म वाली बात सुनी हम सब ने, किंतु उसे स्मरण रखा केवल आपने। आप सच में विलक्षण हैं पंडित रामकृष्ण। धन्यवाद महाराज। तो ये प्रमाणित होता है कि ये जो बाई ओर खड़े हैं वही स्वर्गीय वेंगा रेड्डी के जैविक पुत्र हैं, और स्वर्गीय वेंगा रेड्डी की छोड़ी सभी धन संपत्ति पर केवल और केवल इनका अधिकार है। सेवक रघु को तत्काल बंदी बनाया जाए और इन्हें कारागार में डाला जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। पंडित जी, क्या? रामा देखना, कहीं तेरी कमर टेढ़ी ना हो जाए। तो आखिर ये गुत्थी भी सुलझ गई। जी महाराज, और मेरी कमर भी टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात न्याय सही हुआ है। टेढ़ी हो जाती तो अच्छा था। अब परिहास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। पंडित रामाकृष्ण की जय। 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 पत्र का कपड़ा पर्शिया का, इस पे मोहर उत्तरी विरहानाबाद की, और इस स्याही की सुगंध निश्चित रूप से इस पत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ तो लैला में भी है।
क्योंकि जैसी वो दिखती हैं वैसी है नहीं। ये कैसे संभव है? इतने सारे हरे भरे वृक्षों के बीच एक वृक्ष सूखकर कैसे जल सकता है? पंडित रामा, आप? जी मंत्रीवर, बात ही कुछ ऐसी थी कि स्वयं आना पड़ा। अभी जब मैं मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर। जला हुआ सूखा वृक्ष। आप जानते हैं उस विषय में? हाँ पंडित रामा, इस विषय में हम आपसे वार्तालाप करना चाहते थे, किंतु क्या करें, अवसर ही नहीं मिला। हमने कोतवाल जी को बोल दिया है उस वृक्ष का निरीक्षण करने के लिए। देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। मंत्रीवर, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनने में तनिक अटपटा लग सकता है, किंतु सारे आसार इसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वो वृक्ष विषैला होकर जला है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? मंत्रीवर, उस वृक्ष का जो आंतरिक भाग है वो पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। केवल आंतरिक भाग ही नहीं, बाहर की ओर की जो सूखी हुई टहनियां और पत्ते हैं, यहाँ तक कि जड़ भी पूरी तरह से स्याह नीली हो गई है। ये सारे लक्षण प्राकृतिक नहीं है मंत्रीवर, ये कुछ और ही है। आपका अनुमान गलत नहीं है पंडित रामा। उस वृक्ष पर पड़े नीले धब्बे विष है, और ये सामान्य नहीं है, क्योंकि औसतन इतना सारा विष 20 सर्पों में होता है पंडित रामा। और उस वृक्ष तो क्या, उसके आसपास के किसी भी वृक्ष पर कोई सर्प नहीं था। तो फिर वो सर्प आया कहां से? और एक बात पंडित रामा, हमें तो इस घटना के पीछे कोई और ही अंदेशा लग रहा है। कैसा अंदेशा मंत्रीवर? यही पंडित रामा, ये हमारे विजयनगर पर एक अज्ञात खतरा मंडरा रहा है। अभी कौन सा नया शत्रु पैदा हो गया जो हमारे विजयनगर के लिए खतरा है? आज तुम्हारी वजह से बच गया हो कृष्णदेव राय, पंडित रामाकृष्ण। कितना अच्छा मौसम है, लगता है वर्षा होने वाली है। सोचना भी मत, घर में बेसन समाप्त हो गया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। ना ही मैं बाहर जाऊंगा, ना ही कोई पकौड़े वकौड़े बनाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ समझो ना, वर्षा होने वाली है तो थोड़ा पास आओ। निकटम निकटम। ओह, तो ऐसे आ रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, कोई निकटम विकटम नहीं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी निकलना है, मिलना है किसी से इस पत्र के साथ। ऐसा क्या है इस पत्र में? मंत्रीवर ने दिया है और कहा है कि। पंडित रामा, आप तो बहुत सी भाषाओं में निपुण हैं। क्या आप फारसी बोल सकते हैं? फारसी मुझे नहीं आती, किंतु हाँ, यदि आप कहें तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूँ जो फारसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लिख सकता हूँ। हम जानते हैं किसी को जो फारसी पढ़ लिख लेता है। उसका नाम है वजाहत खान। आपको हमारा एक कार्य करना होगा। जी मंत्रीवर। आपको ये घोषणा पत्र उसके समक्ष ले जाना होगा और जानना होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या लिखा है। क्षमा चाहेंगे, हम जा नहीं सकते, क्योंकि इस समय विजयनगर को हमारी आवश्यकता है। हाँ, क्या आप हमारे लिए इतना कार्य कर सकते हैं पंडित रामा? आप चिंता ना करें, ये पत्र कल वजाहत खान तक पहुंच जाएगा। अब इतना भरोसा करके मंत्रीवर ने मुझे ये कार्य सौंपा है, पहले ये कार्य पूर्ण कर लूं। और भी तो कर्तव्य होते हैं एक पति के। हाँ, तो निकटम 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 निकटम। अरे रे 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 रे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? क्या चाहिए? सोना है। तो सो, जाकर अपने कक्ष में सो। किसने रोका है? बिजली की कड़कने की ध्वनि से ना बहुत डर लगता है। लो बोलो, इनको भी भय लगता है किसी से? भय लगता है ना, तो उनके पास जाओ जिनके पास सभी भय का उपचार है। अम्मा और अम्मा की लाठी, जाओ उनके पास जाके सो। जाओ जाओ। उनके कराटे तो बिजली की कड़कने से अधिक खतरनाक है, तो हम यही कहेंगे। हटो हटो पीछे। अरे अरे, कहाँ गिरे? अरे
आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कोतवाल जी। जो आज्ञा मंत्री। इस पौधे का भी वही हश्र हुआ है जो उस वृक्ष का हुआ था। आखिर ये कौन सी महामारी है जो पेड़ पौधों को अपना शिकार बना रही है? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो वृक्ष विषैला होकर जला है। मतलब ये उस झरोके से, इसका तात्पर्य ये है कि आक्रमण हमारे महाराज पर हुआ है। उस आक्रमणकारी का लक्ष्य हमारे महाराज थे, वो हमारे महाराज की हत्या करना चाहता था और वो आक्रमणकारी इस समय हमारे राजमहल में है। क्षमा करें मान्यवर, क्या श्रीमान वजाहत खान जी का निवास स्थान यही है? सवाल ठीक करो पहले मियाँ। पूछिए कि क्या ये नवाब वजाहत खान के पुरखों का आशियाना है? क्योंकि हमारी नहीं, हमारे पुरखों की मिल्कियत है। किसकी मिल्कियत है? पुरखों की। हाँ, ये उन्हीं मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों का बख्शा छज्जा है और हम इस छज्जे की हिफाजत कर रहे हैं। सबको सावधान कर दो, हमारे महल की चौकसी दुगनी कर दो। चप्पे चप्पे पर हमारे सबसे तेज, सबसे दक्ष सैनिकों को तैनात कर दो। गुप्तचर दल को सक्रिय कर दो और महाराज की सुरक्षा के लिए हमारे सबसे तेज, सबसे कुशल, सबसे प्रशिक्षित सैनिक तैनात कर दो। जाओ। और हाँ, ध्यान रखना, यदि कोई भी संदिग्ध दिखे ना, उसे तुरंत बंदी बना लो। जाओ। ये पत्र जिस भाषा में लिखा है उसका अर्थ जानना है। हमें ये पता है कि ये फारसी में है और आपको फारसी आती है। समय नहीं है महोदय, बड़ी कृपा होगी यदि आप इस पत्र का अर्थ हमें बता देंगे। बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अब इस पत्र और उस नर्तकी दोनों की सच्चाई सामने आ जाएगी। पंडित रामाकृष्ण, कृष्णदेव राय की मौत तय है। ये मरेगा और तुम तो क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे बादशाह को मेरे जहर से नहीं बचा पाएगी।